आइए दोस्तों, हम भारत की स्थिति और विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिससे इन तीन देशों की सीमा मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम से इन तीन देशों की सीमा मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन की। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो भारत को दो भागों में बांटती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कौन सा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 डिग्री 7 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर, गुजरात में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली एवं सिंध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और सिंध जो श्रृंखला है उनके बीच में कौन सा पठार स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है सिलवासा? दमन एवं दीव की, दादरा एवं नागर हवेली की या लक्षद्वीप की या अरुणाचल प्रदेश की? राजधानी सिलवासा है, दादरा एवं नागर हवेली की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तटरेखा सबसे ज्यादा किसकी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? इन ऑप्शंस में गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र है उसके समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र, दून क्षेत्र, खादर क्षेत्र या भावर क्षेत्र? भावर क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कहाँ है? कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ लिटिल रन में या फिर कच्छ का रन में? कच्छ का लिटिल रन यहाँ स्थित है कोरी निवेशिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? मैंने बहुत पहले, मतलब जो पहला, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही पढ़ा रहा था इस टॉपिक का, भारत की स्थिति और विस्तार का, तब मैंने डिटेल से इसके बारे में बात की है। बताइए कि किन राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका आपको बताना है। यह चारों राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा या इन तीन राज्यों से? बताना है। गुजरात, झारखंड और मिजोरम, तीन राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है, इन ऑप्शनों में से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है। ये कौन कौन से राज्य हैं? कौन से राज्य सबसे बड़े हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसमें समाहित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 या 4 बार इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट स्थित है, कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में क्या है? पर्वत है या पहाड़, पठार है या पठार है या पहाड़ियाँ हैं? पठारों की ढलान है किसमें? पश्चिमी घाट में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम, ऑप्शन आपके सामने है। गंगा नदी के द्वारा, गोदावरी नदी के द्वारा, कृष्णा नदी के द्वारा या कावेरी नदी के द्वारा? शिव समुद्रम किसके द्वारा बनाया गया द्वीप है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय मानक समय रेखा का याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है जो भारतीय मानक समय रेखा है?
कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र से यह मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा यह एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल स्थित है किसमें? मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, दली क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में? मणिपुर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है। यह एक पर्वतीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण तट? किस नाम से जाना जाता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, क्या कारण है? क्योंकि इसका अक्षांशीय विस्तार इस तरह का है, या देशांतरीय विस्तार इस तरह का है, क्षेत्रीय आकार इस तरह का है, या उष्णकटिबंधीय मानसून के कारण यह उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किस कारण से यह उष्णकटिबंधीय देश कहलाया जाता है? क्योंकि इसका क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार इस तरह का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? इस प्रश्न का आकार में शायद तीसरा या सातवां देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या अंग्रेज? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा भारत की खोज की गई थी।